सूरत की जिला अदालत ने एक भाषण को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो अब ऐसा होगा कि राहुल गांधी जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, उनसे माफी मांगी जाएगी, मगर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और भाषणों के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। विपक्ष से लड़ने का यह अच्छा तरीका मिल गया है। राम की राजनीति करने वाले राम की मर्यादा की राजनीति करना भूल गए लगते हैं। राम की मर्यादा का जिक्र इसलिए किया कि कोर्ट के बाहर राहुल के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते सुने गए हैं, ऐसा दैनिक भास्कर ने लिखा है। क्या वाकई यह राम की मर्यादा के अनुकूल है? अगर है तो क्या यही पैमाना उन नेताओं पर लागू हो सकता है जिन्होंने कपड़ों के आधार पर करोड़ों की आबादी को निशाना बनाया था? अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक कानून का विरोध करने वालों को गोली मारने के नारे लगवाए थे, अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक मोहल्ले के लोगों को करंट लगाने की बात कही थी ईवीएम मशीन दबाकर, तो आज संसद ही नहीं सरकार भी खाली हो जाएगी। सूरत की जिला अदालत ने एक भाषण को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है, कानून का सहारा लेकर। इसी तरह आवाजों को खामोश किया जा चुका है। आज उस नेता की हंसी रुक नहीं रही होगी जिन्होंने एक महिला के बारे में कहा था वे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किस मर्यादा के अनुसार श्रेष्ठ भाषण है? अगर इसी बात पर दुनिया भर की तमाम गर्लफ्रेंड्स ने, प्रेमिकाओं ने मुकदमा दायर कर दिया होता तो दुनिया की अदालतों में प्रेमियों का सर हमेशा के लिए झुक गया होता। इस आधार पर अगर सिखों ने मुकदमा कर दिया होता कि उनका नाम जोड़कर लतीफे बनाए जाते हैं, तो हंसने वाले सारे लोग आज 2 से लेकर 6 साल की सजा काट रहे होते। उदारता उनसे सीख लेनी चाहिए। राहुल गांधी को भाषा और भाषण की नसीहत देने वाले अपने ही नेताओं के वीडियो सुन लें तो किसी अदालत को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत पश्चिम के बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व पर्यटन मंत्री ने मुकदमा किया। 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। राहुल ने कहा कि 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, 15,000 का जुर्माना लगाया है। सूरत जिला कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें सजा दी है। साथ ही बेल देते हुए 30 दिनों के लिए सजा स्थगित भी कर दी ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। दैनिक भास्कर में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का बयान छपा है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, ना कि पूर्णेश मोदी को। आप भी सोचिए, क्या यह इतना बड़ा बयान है कि किसी सांसद को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए? अगर यही होता रहा तो हर भाषण के बाद मुकदमे होने लगेंगे। कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने किसे कहा था? क्या इससे अपने जीवन साथी को खो देने वाली औरतें अदालत चली गई थीं? क्या इसके लिए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई नसीहत दी थी जो आज उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है? एएनआई न्यूज एजेंसी से राजनाथ सिंह ने कहा कि
कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्रावधान है। और मुझे विश्वास है कि न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने ना पाए। अगर राजनाथ सिंह की बात मान ली जाए तो मैं अभी आपको एक फहरिस्त देता हूं, जहां की शब्दों की चोट राहुल गांधी के शब्दों से 100 गुना ज़्यादा है राजनाथ सिंह के हर कॉलीग द्वारा, जो उन्होंने अनदेखी की है, अनसुनी की है, जो उनको सुनाई भी नहीं देती, दिखती भी नहीं। आप भी उस फहरिस्त को जानते हैं, लिस्ट को जानते हैं। तो ये जो एक तरफा कमेंट है वो गलत है। राहुल गांधी अपने सभी कानूनी अधिकार का उपयोग करेंगे। रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि इस आदेश से सबक लेने वाले हम सभी में कौन कौन है। क्या राहुल गांधी अकेले हैं, या वे भी हैं जो गोली मारने के नारे लगवा रहे थे? क्या वे भी हैं जो कांग्रेस की विधवा कह रहे थे और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बयान दे रहे थे? क्या वो हैं? क्या इन बातों की आलोचना राजनीतिक स्तर पर होगी? फैसले को लेकर आई राजनीतिक प्रतिक्रिया, बीजेपी नेताओं के बयान। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के लिए जो जो कहा है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनकी ही बहुत सी बातें, रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य सांसदों पर भी लागू की जा सकती हैं? कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है, और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का यह आधिकारिक बयान है। न जाने कितने लोगों को इस देश में फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। पत्रकारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं। क्या रविशंकर प्रसाद ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के खिलाफ अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया। क्या रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल भी ठीक और कानून का सही इस्तेमाल भी ठीक, मगर दोनों ही इस्तेमाल केवल सवाल करने वालों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो तो दोनों ही ठीक? क्या यह ठीक हो रहा है? मानहानि के मुकदमे का इस्तेमाल कर पत्रकारों को डराया जाता रहा है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से विपक्ष को भी खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ कानून मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान देखना चाहिए। उनकी आरंभिक प्रतिक्रिया मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्टरों से बात करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। यह फैसला एक बयान को लेकर आया है।
एक बयान आपको अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। अगर आप संसद सदस्य हैं तो सदस्यता आपको गंवानी पड़ सकती है। अगर कानून इस तरह से लागू होने लग जाए तो एक कानून एक दिन इसलिए बनाना होगा कि कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे नेताओं के जेल में जाने से राजनीति खाली हो गई है। राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल पर डरो मत के पोस्टर जारी किए गए हैं और सबने अपनी प्रोफाइल में डरो मत के पोस्टर लगा लिए हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को ट्वीट किया कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत मां के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है कि गांधी डरते नहीं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट से राहुल का एक बयान भी ट्वीट किया है। यह वीडियो पुराना है और ट्विटर पर लिखा है, मैं सत्य में विश्वास करता हूं, मैं सत्य के लिए लड़ता हूं, मैं बीजेपी आरएसएस से नहीं डरता और यही बात उन्हें परेशान करती है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यह न्यू इंडिया है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वह इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। जिला कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात कही उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए। राहुल के वकील ने कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। राहुल ने कहा कि वे इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, किसी जाति का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी लगता है कि अभियुक्त के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। अभियुक्त सांसद हैं और उनके भाषण का नागरिकों पर व्यापक असर होता है। सोचिए, कपड़े से पहचानने वाले, करंट लगाने वाले, गोली मारने वाले भाषणों का नागरिकों पर कितना असर पड़ता होगा। कांग्रेस की विधवा बोलकर क्या भारत की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया था? राहुल गांधी के वकील कीर्ति ने कहा कि हम फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि मोदी नाम से तो कोई समुदाय नहीं है, यहां तक कि शिकायतकर्ता भी मोदी नहीं है। यह कहा है उन्होंने। उनका सरनेम बूट वाला है शायद, जो बाद में बदलकर मोदी कर दिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में पूर्णेश मोदी का बयान छपा है कि वे मोदवणिक घांची समुदाय से आते हैं, जिसका सरनेम मोदी होता है। राहुल के बयान से उनकी भावना आहत हुई है। अगर इस सजा पर ऊंची अदालत रोक नहीं लगाती है, तब राहुल की सदस्यता जा भी सकती है। वे लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे। उन्हें अपील के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा, ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है।